कटघोरा शहर से निकलने वाले गंदे पानी ने अब शहरवासियों के साथ साथ ग्रामीणों की भी नींद उड़ा दी है। कटघोरा शहर व आसपास के क्षेत्र के लोगों की जीवनदायिनी अहिरन नदी में बहकर ये गंदा पानी नीचे के गांवों तक पहुंच रहा है। इस बीच इरिगेशन विभाग द्वारा जल संरक्षण के उद्देश्य से बनाए गए एनीकट ने हालात को और भी गंभीर बना दिया। विभाग की माने इसके लिए नगर पालिका को जिम्मेदार ठहराया। ये जो तस्वीरें देख रही हैं वो अहिरन नदी की है, जो कभी साफ और स्वच्छ जलधारा के रूप में बहती कटघोरा शहर से होकर गुजरने वाली ये नदी आपस पास के गांवों के लिए वरदान के रूप में थी, पर कभी स्वच्छता के साथ बहने वाली नदी की बहती जलधारा रही। ये नदी अब बदबूदार नाली की तरह नजर आ रही है। गंदे पानी के जमाव के कारण पानी में सड़न और कीटाणु पनपने लगे हैं, जिससे ग्रामीणों को भारी बदबू और स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी के इस मौसम में लोग इस पानी का उपयोग न तो सिंचाई के लिए कर पा रहे और न ही नहाने के लिए। प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। सर, एनीकट में जो पानी जाम की स्थिति निर्मित हुई, जिससे गंदगी फैल रही है और ग्रामीणों का आरोप है कि किसी प्रकार के प्रशासन के द्वारा जो पहल नहीं की जा रही है। और नगर पालिका से हमने जानकारी ली है, उनका कहना है कि ये जो है नगर पालिका की जिम्मेदारी है। हमने इरिगेशन से जानकारी ली है। अहिरन नदी की तरफ जो है पूरे नगर का ढाल है। नगर के जो नाले वाले हैं वो सब अहिरन नदी की तरफ जाते हैं, तो उस पानी को रोक पाना तो संभव नहीं है। उस पानी के उपचार के लिए जो है SBM 2.0 में STP निर्माण का DPR बनाने की प्रक्रिया चल रहा है। उसके बाद जो है STP से उसका शुद्धिकरण जो भी होता है होगा। वर्तमान में ये समस्या जो आ रही है ये थोड़ा आगे अहिरन नदी का जो बिलासपुर रोड में पुल है उससे थोड़ा आगे ये WRD वाले बना दिए हैं, कुछ शायद एनीकट बनाए हैं और उससे पानी जाम हो गया है और जो है प्रदूषित दिख रहा है। तो सर, इससे पहले क्या फिल्टर लगाने की प्रक्रिया की गई थी क्या नगर पालिका परिषद की तरफ से पानी के शुद्धिकरण के लिए? कोई बड़ा फिल्टर नहीं लगा था। बीच में एक लगाए थे बेड, जो फिल्टर बेड टाइप का एक लगाया गया था, लेकिन वो भी सब चोरी चकारी हो गया है ना। हालांकि उससे कोई बहुत इफेक्टिव शुद्धता तो नहीं आती है और बारिश में आखिरकार उसको निकालना ही पड़ता है, क्योंकि उसमें बहाव पानी का थोड़ा ज़्यादा है। इतना आसान काम तो नहीं है वो। सर, एनीकट में जल संरक्षण करना भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और ऐसे में जो है गंदे पानी का वहाँ पे बहाव होना, तो इसके लिए स्थायी उपाय क्या है सर? स्थायी उपाय STP है। STP के लिए ज़मीन दो ढूंढ लिए हैं, एक ज़मीन और चाहिए। DPR लगभग बन गया है, उसके बाद उसमें जो भी है सेंक्शन होकर काम चालू होगा। वो अंतिम परमानेंट उपाय STP ही है। सर, कटघोरा से लगा हुआ डूंगा के पास जो है एनीकट में पानी जाम हो गया है और वहाँ गंदगी पनप रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि व्यवस्था जो है नहीं किया जा रहा है। क्या उपाय की जा रही है सर? ग्रामीणों का तो आरोप मैं नहीं मानता, क्योंकि एक बार एनीकट को कुछ ये लोगों ने क्षति पहुंचाई थी, जिससे पानी उसका निकल गया था। तो यहाँ कम से कम 15-20 ग्रामीण आ गए थे। उनका ये कथन था कि आपने एनीकट क्यों खोल दिया। तो उनको समझाया गया कि भाई हमने एनीकट नहीं खोला, कुछ अज्ञात लोगों ने उसको क्षति पहुंचाई गेट में, तो पानी निकल गया। अब ये जो कटघोरा नगर पालिका का है, पूरा का पूरा सीवेज का पानी बिना उसको शुद्ध किए उसमें डाला जा रहा है। तो इसमें हमारा विभाग कुछ नहीं कर सकता है। ये हमारा डुडगा एनीकट जल संवर्धन योजना और निस्तारी के लिए बनाया गया है। ग्रामीण जनों उनके डिमांड पे बनाया गया है। इसकी बहुत बड़ी डिमांड थी। हमने एक चिट्ठी लिखा कटघोरा नगर, एक आवेदन आया था हमारे यहाँ सुशासन तिहार के अंतर्गत, तो हमने नगर पालिका को लिखा चिट्ठी कि आपके कार्य क्षेत्र का है, उसको इसमें हमारा कार्य क्षेत्र नहीं है। सीवेज का पानी उसमें यदि गिरना बंद हो जाए, बढ़िया शुद्ध जल रहेगा उसमें। एनीकट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल संवर्धन योजना। और ये गर्मी के दिनों में पानी की जो कमी होती है उससे जल स्तर बढ़ेगा ना एनीकट में। हम मवेशी हैं और लोग निस्तारी करते हैं गर्मी के दिनों में, तो उसके लिए बनाया गया है एनीकट। और सिंचाई के लिए भी बनाया गया है, पर मुख्य उसका उद्देश्य जब जल संवर्धन योजना और ये ग्रामीणों के निस्तार के लिए है। और ग्रामीणों ने बड़ी आपत्ति की थी। हमारे ऑफिस में 20 लोग आ गए थे यहाँ ऑफिस। उपाय क्या है सर गंदे पानी का? उपाय हमको थोड़ा SDM साहब ने ये निर्देश दिया है कि उसको थोड़ा सा एनीकट को लेवल को कम कर दिया जाए। ये लेवल को तो हम कम कर देंगे, लेकिन वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। उपाय उसका है, जब तक नगर पालिका उसमें
एक्शन नहीं लेगी कि वो जो सीवेज का पानी उसमें डालना नहीं बंद करेंगे, तब तक वो वैसे ही रहेगा। वो तो अभी है, चूँकि पानी की कमी है, बरसात में भी वो गंदा रहेगा, हमेशा गंदा रहेगा नदी का पानी।